अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप कैनवा के ऊपर प्रोफेशनल यूट्यूब के थंबनेल्स कैसे बना सकते हैं। अगर आपका यूट्यूब के ऊपर कोई चैनल है तो आप उसके लिए पुरकशिश थंबनेल बनाना सीखिए और ये बहुत ही आसान है और कैनवा पे बहुत ईज़िली बन जाता है। मैंने कैनवा खोला हुआ है, इस पे आप जाते ही सर्च करेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे टेम्पलेट्स बने होते हैं। यूट्यूब थंबनेल आप लिखेंगे तो इसके ऊपर बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट्स चूज़ कर सकते हैं और उसकी जो है ना आपने एडिटिंग करनी है। ये देखिए, मैंने जैसे यूट्यूब थंबनेल टाइप किया तो उसके ऊपर बहुत सारे थंबनेल आ गए। अब चूँकि मुझे मेडिकल से रिलेटेड कोई थंबनेल चाहिए तो मैं इसमें से कोई भी टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। मैं अब इनमें से ये एक टेम्पलेट है, ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके ऊपर जो है मैं अब एडिटिंग वगैरह करूँगा। आपने अब सिंपल तरीके से आपने देखना है कि कैसे आप जो है इसके ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही ईज़ी है। और अब देखिए, मैं इसमें से ये एक थंबनेल लेता हूँ। इसके ऊपर जो टेक्स्ट वगैरह है ये मेरे किसी काम का नहीं है। इसमें मैं क्या करूँगा कि कोई एक जो है ये सारी चीज़ें मैं डिलीट कर दूँगा, पिक्चर्स वगैरह और ये टेक्स्ट वगैरह, क्योंकि मेरा जो है वो मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा। अब इसमें देखें कि इसमें जो पिक्चर का फ्रेम है ये अच्छा नहीं है। और इसके अंदर अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड भी ये, चूँकि मुझे जो जिस तरह का थंबनेल चाहिए ये उसी हिसाब से नहीं है, तो मैं फिर अपने हिसाब से इसकी एडिटिंग करूँगा। इसमें एक थंबनेल जो है ये मुझे नज़र आ रहा है मेडिकल से रिलेटेड, तो मैं दूसरा जो थंबनेल है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे बेसिकली एक डायबिटीज़ एंड इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन आइज़ इस टॉपिक के ऊपर थंबनेल बनाना है, तो मैं उस तरह का एक थंबनेल जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। आप इसमें इसका जो बैकग्राउंड है थंबनेल का वो भी अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। इसमें मैं जो है वो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के कलर्स देखता हूँ कि मुझे कौन से कलर्स जो हैं ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखें, ये एक थंबनेल है जिसमें आप डायबिटीज़ से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड आ गया है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसमें जो टेक्स्ट वगैरह है वो डिलीट कर दूँगा। और ये सब्सक्राइब वाला भी मैं कोई और दूसरा ढूंढता हूँ, उसमें उसको कोई कॉपी वगैरह नहीं करता इसका। ये सारे इमेजेस और टेक्स्ट वगैरह जो है इसको डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ इसका जो फ्रेम है वो मैं रहने देता हूँ। अब इसमें देखें, मैंने कोई एक पिक्चर वगैरह भी लगानी है, तो पिक्चर लगाने के लिए एलिमेंट्स में जाऊंगा। ये बैक साइड लेफ़्ट साइड पर जो है ना कैनवा के ऊपर आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, तो एलिमेंट्स में से आपने बेसिकली कुछ शेप वगैरह जो है वो सिलेक्ट करनी है। मैं राउंड शेप इसका सिलेक्ट करता हूँ। राउंड शेप को सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। आपके इसको बिल्कुल नीचे आपको इसकी विड्थ और हाइट भी नज़र आ रही होगी। आपने एक बैकग्राउंड की शेप लेनी है और उसके ऊपर एक आपने जो फ्रेम है ना वो लगाना है। अब मैंने बैकग्राउंड शेप जो है चूँकि राउंडर ली है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो फ्रेम का शेप है वो भी मैं राउंड ही लूँ। तो एलिमेंट्स में से मैं जो फ्रेम है वो अगर लिखूँगा तो फ्रेम्स वगैरह आ जाएंगी मेरे इसके ऊपर। तो फ्रेम जो है मैं एक राउंडर जो फ्रेम है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि हमने इमेज इंसर्ट करना है तो ये इसी हिसाब से इमेज आकर इंसर्ट करिए। अब नीचे के जो शेप का मैंने वेट और हाइट कर लिया होगा वो आपने नोट करना है, और जो फ्रेम का वेट और हाइट है वो भी आपने वैसे का वैसे ही रखना है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसके ऊपर जो है मैं मज़ीद जो इमेज मुझे चाहिए वो मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ। आप एलिमेंट्स में जाकर आप जो है ना कोई भी आप कीवर्ड लिखेंगे तो आपको उसी हिसाब से आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर लिखा है आई डिजीज़ के ऊपर ये देखें बहुत सारी पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी। मुझे चूँकि आई डिज़ीज़ मेरी जो स्पेशलिटी है वो आई की है, तो मैं इसी हिसाब से बनाऊँगा। अब आई डिजीज़ के ऊपर मुझे नहीं चाहिए, मुझे बेसिकली डायबिटिक आई डिजीज़ के ऊपर चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ जो है हमारी आँख के पर्दे के ऊपर जो इफ़ेक्ट करती है। तो जैसे मैं डायबिटिक आई डिजीज़ लिखूँगा या डायबिटिक आई लिखूँगा तो बहुत सारी आपको इमेजेस आ जाएंगी। अब ये देखें, जो आपको ये ऑरेंज टाइप के ये आ रहे हैं तो ये आँख के बेसिकली आँख का पर्दा है या रेटिना जिसको हम कहते हैं, उसकी इमेज है। और जो डायबिटीज़ है वो आँख के पर्दे के ऊपर खून की नालियों को इफ़ेक्ट करती है। अब इसमें मुझे आँख का पर्दा भी जो है उसकी इमेज भी नज़र आ रही है और उसके ऊपर जो खून की नालियाँ बनी हुई हैं वो भी आ रही हैं। तो डायबिटीज़ की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं लीक हो जाती हैं, खून की नालियाँ लीक हो जाती है। अब ये मैंने इमेज ली, इसको सिंपली जब ड्रैग करूँगा, जो फ्रेम मैंने बनाया हो तो उसके ऊपर ड्रैग करूँगा तो ये खुद ब खुद ही उस फ्रेम के ऊपर फिट हो जाएगा। अब ये फ्रेम को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ, तो ये साइज़ इंक्रीज़ हो गया ताकि देखने वालों को ये अच्छी तरीके से नज़र आए। उसके ऊपर मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर जो मेरा टेक्स्ट है, टेक्स्ट में मैं हेडिंग को सेलेक्ट करके उसके ऊपर मैं टेक्स्ट वगैरह जो है ऐड करूँगा। तो मुझे बेसिकली मेरा जो टाइटल है वो है डायबिटीज़ एंड इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन
आइज़। तो ये मैं टाइप कर लूँगा डायबिटीज़ एंड इट्स इफ़ेक्ट्स, जो है ये मैं अपने कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ, तो इफ़ेक्ट्स ऑन आइज़ ये मैं लिख के अब इसके ऊपर मज़ीद जो है इसकी सेटिंग वगैरह करूँगा। अब इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ। सेंटर में ले आकर इसका जो बेस साइज़ है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो फ़ॉन्ट जो है मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। अब देखें ये लेफ़्ट साइड पर जो ऊपर लिखा हुआ है तो इसमें फ़ॉन्ट वगैरह जो है बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ, अपने जो टाइटल है उसको बोल्ड करके देखता हूँ। इसमें मुझे मल्टीपल जो फ़ॉन्ट्स हैं वो मिलते हैं, तो मुझे जो फ़ॉन्ट अच्छा लगेगा उसको मैं एक एक करके सिलेक्ट करूँगा। और ये चूँकि ये थोड़ा सा बेहतर है, तो अब मैं इसका जो कलर है देखूँगा कि अब कलर को मैं चेंज करता हूँ। तो ऊपर कलर का ऑप्शन आपको मिला नज़र आ रहा होगा। अब मुझे जो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वाइट बैकग्राउंड है तो वाइट बैकग्राउंड के आगे ब्लू या रेड वाले जो हैं वो बेहतर नज़र आते हैं। ब्लैक भी बेहतर है, लेकिन ब्लैक से मैं ज़्यादा नहीं इसमें देखें आपको इफ़ेक्ट्स ऊपर नज़र आओगा। इफ़ेक्ट्स में आप इसको जो मल्टीपल इफ़ेक्ट्स होते हैं वो अभी आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा कैची बनाने के लिए इसके इफ़ेक्ट्स में आपको मल्टीपल इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, तो ये मल्टीपल इफ़ेक्ट्स में कोई भी इफ़ेक्ट जो है ना सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने ये एक सिलेक्ट किया है और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सेलेक्ट किया है इसकी थिकनेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया जाए। ये बेहतर नहीं है, तो मैं इसकी जो पहले सेलेक्ट किया था उसको काट के इसकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ। थिकनेस को इंक्रीज़ करने के बाद जो देखें ये जो कंट्रास्ट है इसका बेहतर हो जाता है, और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं मज़ीद देखूँगा कि ये बिल्कुल सिंपल सा एक थंबनेल बन गया है। अब मैं मज़ीद जो है देखूँगा कि इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए एलिमेंट्स मैं और ऐड करूँगा। आप एलिमेंट्स पे जैसे सिलेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आपको हर किस्म के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अब देखें यहाँ पर एलिमेंट्स में ये पहले डायबिटिक आईडी लिखा हुआ होता, तो मैं इसको देखिए मुझे अब सब्सक्राइब वाला बटन चाहिए, तो मैं जो यूट्यूब का ऊपर आपको एक जो है ना कीवर्ड शो हो रहा होगा। जैसे मैंने इसके ऊपर सेलेक्ट किया, क्लिक किया, तो ये एक सब्सक्राइब वाला बटन आ गया। तो मैं इसको नीचे लगा देता हूँ, क्योंकि आपने सब्सक्राइब वाला बटन लाजमी लगाना है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके ऊपर आपको मल्टीपल वीडियोस मिलेंगी। अब मैं इसमें कुछ और एलिमेंट्स ऐड करूँगा। यूट्यूब मैंने लिख दिया, तो अब मैं और जो इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा, क्योंकि मेरा टॉपिक है आई से रिलेटेड, तो मैं बैकग्राउंड भी थोड़ा सा ऐड करता हूँ। बैकग्राउंड में मैं इसका आई मैंने लिखा है और आई का बैकग्राउंड ऐड करूँगा। ग्राफिक्स में जैसे क्लिक करूँगा तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन, ये देखें ये एक पिक है आई की ग्राफिक्स है, इसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में लगा देता हूँ। बैकग्राउंड में जैसे देखें आप, इसका कंट्रास्ट बहुत ही ज़्यादा है, आपको जो टेक्स्ट है वो नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इसके ऊपर ही एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ट्रांसपेरेंसी का, तो मैं इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो इसको बहुत मिनिमम कर देता हूँ, ताकि जो मेरा टेक्स्ट है वो वाज़े नज़र आए। लेकिन वाज़े नज़र आने के बाद बैकग्राउंड भी ऐसा लगे कि जैसे कि आई से रिलेटेड है। तो मैं इसका बैकग्राउंड जो है, इसको ट्रांसपेरेंसी को मैंने मिनिमम कर दिया है और इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया। अब मुझे देखें टेक्स्ट भी मेरा क्लियर नज़र आ रहा है और पीछे जो आई की पिक है वो भी नज़र आ रही है। अब मैं इसका जो चूँकि ये बैकग्राउंड भी मेरा ब्लू है तो टेक्स्ट कलर भी ब्लू है, तो इसको मैं जो टेक्स्ट का कलर है इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, अब ताकि जो कंट्रास्ट है ना वो इंक्रीज़ हो जाए। अब मैं इसमें देखता हूँ कि कौन सा जो है ना सेट आता है। रेड जो है, रेड मुझे बेहतर लग रहा है, तो इसका जो कंट्रास्ट है वो अच्छा लग रहा है। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर अगेन इफ़ेक्ट्स में जाकर, ताकि इसका जो कंट्रास्ट है वो इंक्रीज़ हो जाए, इफ़ेक्ट्स में जाकर जो इफ़ेक्ट इसको ज़्यादा सूटेबल हो तो वो मैं लगा दूँगा। अब ये देखें इफ़ेक्ट लगाने के बाद मैं अब क्या करूँगा कि इसका जो कलर है उसको मैं फिर चेंज करने की, अब डायबिटीज़ है तो इसको मैं कोशिश करता हूँ कि डायबिटीज़ को मैं सारे को, डायबिटीज़ के जो लेटर्स हैं इसको सब को मैं कैपिटल कर देता हूँ, ताकि ये ज़्यादा प्रोमिनेंट लगे। डायबिटीज़ और आइज़ जो हैं इसको मैंने कैपिटल में लिखा है दोनों को, ताकि ये जो कीवर्ड्स हैं मेरे ये थोड़े से प्रोमिनेंट लगे। अब मैं इसका क्या करूँगा कि इसका जो एलिमेंट्स हैं वो थोड़े से और लगाने की कोशिश करूँगा, ताकि इसके जो कॉर्नर्स हैं, आपने देखना है कि कॉर्नर्स जो हैं आपके कॉर्नर्स खाली ना हों। कॉर्नर्स अगर खाली हों तो वो बहुत अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसके कॉर्नर्स के ऊपर कोई भी जो है वो एलिमेंट्स लगा दूँगा, ताकि कॉर्नर्स भरे भरे लगें और इस तरह आपका जो थंबनेल है वो खूबसूरत नज़र आता है। अब मैंने आई की 2-3 पिक्स लगा दी हैं, तो मैं इसको आई की कोई और पिक नहीं लगाऊंगा। लेकिन चूँकि मैंने आई सर्च किया तो मेरे कीवर्ड्स में, ग्राफिक्स में जितने भी आ रहे हैं तो सारे आई से रिलेटेड ही आ रहे हैं, क्योंकि ये कैनवा की जो है बेसिकली ये मेमोरी होती है।
तो इसको मैंने जो है इसको थोड़ा सा जो राइट साइड पे कॉर्नर है, तो राइट साइड पे कॉर्नर पे मैंने एक और एलिमेंट लगा दिया और उसको ट्रांसपेरेंसी को मिनिमम कर दिया है, ताकि जो मेरे टाइटल और जो इमेज है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। बाकी जो है वो उसका कंट्रास्ट कम से कम हो तो बेहतर है, लेकिन आपका भरा भरा लगा होना चाहिए। अब और मैं एलिमेंट्स जो मेरे और फेवरेट्स हैं देखूंगा कि इसका बैकग्राउंड मैंने चेंज कर दिया। जैसे मैंने बैकग्राउंड का कलर चेंज किया, देखेंगे वो ब्लू बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट किया तो पहला ही बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ये एक कंट्रास्ट आ गया। आप देखें इसमें आपके लेटर्स और कलर अच्छे नहीं लगेंगे, इसके ऊपर मैं सिर्फ ब्लू ही लगाता हूँ तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक जो है कलर भी आ गया है। आप इसमें बैकग्राउंड में आई थी पिक भी नज़र आ रही है, इसका टाइटल भी बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, यूट्यूब सब्सक्राइब वाला बटन भी आपको जो है वो प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, और आई की जो पिक है वो भी प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। और मैं इसको देखता हूँ अब शेडोज़ वगैरह और ये चीज़ें लगा के देखता हूँ कि कॉर्नर्स वगैरह जो हैं इसमें कॉर्नर में कुछ शेडोज़ वगैरह और ये चीज़ें लग जाएं। अब मैं एलिमेंट्स में कीवर्ड्स में जाता हूँ तो कीवर्ड में देखता हूँ कि कौन सा अच्छा मिल सकता है। लाइट है, रेक्टेंगल है, हार्ट है, स्टार्स हैं, ब्लैक है। स्टार्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ। स्टार्स में से देखता हूँ यहाँ ये जो ब्लू बैकग्राउंड है तो ये येलो वाला स्टार जो है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट लगेगा। इसको मैं कॉर्नर में लेके आता हूँ ताकि कॉर्नर्स जो है आपके वो जो है खाली नहीं होने चाहिए। इसको अगेन लगाकर इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ। इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है 50% कर देता हूँ। और ये अब एक किस्म का आपका जो है बहुत ही अच्छा थंबनेल बन गया है। इसके ऊपर बहुत इनफ है ये देखने वाले को, क्योंकि आपके यूट्यूब के ऊपर आपके जो व्यूज़ आते हैं वो ज़्यादातर आपके थंबनेल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं है तो जो व्यूअर हैं वो इसको क्लिक करने की ज़हमत ही नहीं करेगा। अगर थंबनेल आपका प्रोफेशनल नज़र आता है तो देखने वाले को लगेगा कि हाँ भाई ये एक प्रोफेशनल जो है वो वीडियोस बनाएगा, और वो फिर उसको क्लिक करके उसको ग्राफिक्स वगैरह और ये सारी चीज़ें अगर अच्छी लग रही हैं तो वो उसको देखेगा, अगर नहीं लग रही तो वो उसको देखने की ज़हमत भी नहीं करेगा, वो उसको क्लिक ही नहीं करेगा। अगर वो क्लिक नहीं करेगा तो यूट्यूब जो है उसको मज़ीद आपकी रिकमेंडेशन में नहीं लाएगा, और वो जो आपका है वो मास्क या उसको वीडियो को फ्रीज़ कर देगा, और इस तरह आपकी वीडियोज़ के ऊपर वो व्यूज़ आना बंद हो जाएंगे। अब देखते हैं ये एक थंबनेल बन गया, तो मैं इसको अब क्या करता हूँ एक्सपोर्ट करता हूँ और डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद ये मेरी गैलरी में चली जाएगी, और ये मेरा एक जो थंबनेल है वो बन गया है, और इसको मैं सेव कर लूँगा। और इसको सेव करने के बाद जो मेरी यूट्यूब की वीडियो है उसको मैं स्टूडियो में जाकर इसको अपलोड कर दूँगा। अपना जो मेरा टॉपिक है ये मेरी एक वीडियो के अंदर जो है एक वीडियो है उसके ऊपर लगा हुआ नज़र आ जाएगा, आप चैनल को विज़िट कर सकते हैं।